जी, आज देखिएगा। आज त्रिकोणमिति के परिचय बताएंगे। ये क्लास 10th के होगा। जिसके लिए त्रिकोणमिति जो पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास में, उसके लिए ये एक परिचय देते हैं। त्रिकोणमिति के परिचय क्या है। त्रिकोणमिति चैप्टर लेके आए हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। हाँ, देखिए, इस चैप्टर में ये पहले परिचय बताएंगे, इंट्रोडक्शन क्या है कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिकोणमिति के पढ़ने के लिए ये समकोण त्रिभुज को पढ़ना पड़ता है। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का कोण होती है, 90 डिग्री का कोण होता है, जिसके हम नाम ए बी सी दिए, ठीक है। त्रिकोणमिति के अर्थ होता है क्या, ट्री प्लस कोण प्लस मिति। त्रि के मतलब 3 होते हैं, कोणों का माप, 3 कोणों का माप, मिति में माप होता है। इस त्रिकोणमिति का 3 शीर्ष होते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं। इसमें ए बी सी नेम लिया, जिसमें 90 डिग्री एक कोण होता है। इसके ए और सी 2 न्यून कोण होते हैं, ए और सी 2 न्यून कोण होते हैं। इसमें जानेंगे कि पहले त्रिकोणमिति में 6 नाम का एक साइन कॉस टैन, ठीक है। इसके टैन, साइन कॉस टैन कॉट और सेक और कौशिक, ये 6 नेम है इसमें त्रिकोणमिति में, जिसको हम बारे में जानेंगे कि इसके अगर एक कोण अगर थीटा नाम रखते हैं, ये ग्रीक नेम होता है, इसे कहते हैं ग्रीक अक्षर, ठीक है। इसे थीटा को ग्रीक अक्षर बोलते हैं। थीटा हो, अल्फा हो, अल्फा हो, ठीक। ये 2 नेम रखे हैं, ये ग्रीक अक्षर है। जिसमें देखिएगा, साइन को अगर एक कोण का सी न्यून कोण के हम मान लेते हैं थीटा, तो इससे साइन थीटा, सभी में हम थीटा जोड़ देते हैं। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा इक्वल और कॉसेक थीटा। इसका सूत्र होता है, अगर मान लिया कि ए और बी का सम्मुख कोण, मतलब सी का सम्मुख भुजा, सी के थीटा के कोण के सामने वाले भुजा कहलाते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, जिसे लंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और सी से थीटे से जो संलग्न होते हैं उसे आधार बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बेस बोलेंगे, बेस। और ये कर्ण होते हैं। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। देखिएगा, इसे शॉर्ट में बोलेंगे H, इसे शॉर्ट में बोलेंगे P, और आधार को बोलेंगे B। साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का सूत्र होता है क्या? फार्मूला है, ये सभी फार्मूला है, ठीक है। फार्मूले को याद रखेंगे।
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होती है, लंब बटा आधार, ठीक, लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक, sec थीटा बराबर होती है, इसके जस्ट उल्टा समझ के चलेंगे तो कर्ण बटा आधार, याद रखेंगे कर्ण बटा आधार, और जस्ट साइन थीटा के उल्टा कौशिक थीटा के रूप में जिसे कहते हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होती है, ठीक है। इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं P बटा H, B बटा H, B बटा H, P बटा B से सूचित करते हैं, और इसे B बटा P, और कर्ण बटा आधार के बोलेंगे H बटा B, H बटा B, और कर्ण बटा लंब के बोलेंगे H बटा P, H बटा P। ये त्रिकोणमिति का शुरू में जो हम पढ़ते हैं परिचय में, सबसे पहले ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, कोसेक थीटा, ये आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, जिसे P बटा H के रूप में सूचित करते हैं। याद रखेंगे कि लंब को हम शॉर्ट में P से सूचित करते हैं, कर्ण को हम H से सूचित करते हैं, एंड आधार को भी B से, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, tan थीटा बराबर P बटा B, cot थीटा बराबर B बटा P, sec थीटा बराबर H बटा B, कॉसेक थीटा बराबर H बटा P। इसे याद रखने के लिए ना एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें एक ही ट्रिक से लागू याद रखेंगे, ठीक है। एक ट्रिक है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अगर इसे हम याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा क्या, देखिए लाल बटा कक्का का मतलब यहाँ L से लंब और K से कर्ण, L से लंब K से कर्ण। लंब बटा कर्ण किसके रूप होते हैं? लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है। किसका होता है? साइन थीटा। इसी के जस्ट उल्टा हम समझ लेंगे कौशिक के, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कौशिक थीटा बराबर, ठीक। ये आधार बटा कर्ण जो होते हैं, आधार बटा कर्ण किसके हैं? तो कौशिक थीटा के। तो याद रखना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अगर लगातार इस तरह से याद रखेंगे, आज जस्ट इसके उल्टा साइन थीटा के कौशिक से रिलेशन है, कॉस के सेक से सेक थीटा, और टैन थीटा के उल्टा में कॉट थीटा समझ लें। तो ये यहाँ पर एक कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाती है, और टैन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। इसी के जस्ट उल्टा बोल सकते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। चलिए इस वीडियो में आपको सिर्फ ये परिचय बताए हैं, आओ आगे नेक्स्ट क्लास में देखें। देखिए पिछले क्लास में आप त्रिकोणमिति के परिचय बताए थे, जिसमें से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के हम बता चुके थे फॉर्मूला, लंब बटा आधार। इस तरह से किसका सूत्र होता है? तो ये टैन थीटा का होता है, जिसमें हम बताए थे कि लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? तो साइन थीटा का सूत्र होता है। तो इस तरह से हम इससे एक आगे नेक्स्ट क्लास में क्या बताते हैं, इसमें समझेंगे कि एक अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच के संबंध का बात है, ये इसके बीच के संबंध की बात है, किसके बीच के? तो साइन थीटा, आज जिसमें हम रिलेशन बताए थे कोसेक थीटा के रिलेशन में है। तो ये बताएंगे कि कैसे रिलेशन के में है। तो देखेंगे साइन थीटा कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल होता है 1। कैसे होते हैं? तो 1 देखिएगा, अगर मान लिया LHS समझ लेते हैं कि सिद्ध करके प्रूफ करके समझ लेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होती है।
तो साइन थीटा का सूत्र हमको पता है कि होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण इंटू कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो हम देख रहे हैं कि ये इसे भी हम अगर शॉर्ट में लिखे तो P बटा H इंटू H बटा P, देख रहे हैं एक दूसरे से पर नीचे तिरछा तिरछी निकल जाती है इंटू में, तो इसलिए ये 1 होता है। इसलिए ये रिलेशन RHS बराबर प्रूव हुआ, ये सूत्र प्रूव हुआ। तो इसी से हम रिलेशन ये कई सूत्र हो जाती है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसमें समझेंगे कि साइन थीटा इक्वल 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। कैसे हो जाता है तो ये जानते हैं, पिछले क्लासों से भी समझते आए होंगे। अगर इंटू में होते इस तरफ जाने पर इक्वल, इस तरफ जाने के बाद डिवाइड में होता है, भाग में होता है, ठीक है। तो इस तरह का साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा का रिलेशन, तो कॉसेक थीटा का भी रिलेशन किसके बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ये भी सूत्र हो गया। इसके आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम देखेंगे क्या क्या आता है। जो देखिए पहले सबसे पहले आप जानेंगे किससे किससे संबंध है, तो आप जानेंगे tan cos थीटा, पहले cos थीटा इंटू sec थीटा, ठीक है। cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल होता है 1, ये भी सिद्ध करिएगा इस तरह का, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आएगा, फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध करके देखिएगा अपने मन से। इसका भी सूत्र होगा cos थीटा इक्वल 1 बटा sec थीटा, और sec थीटा बराबर होगा 1 बटा cos थीटा, ठीक। समझिए आगे इसमें किससे संबंधित है, फिर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल होता है 1। तो tan थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा बराबर हो जाएगी 1 बटा tan थीटा। इसमें दो और सूत्र बताते हैं जिसमें tan थीटा और cot थीटा के रिलेशन किससे है संबंधित। तो tan थीटा इक्वल हो लंब बटा आधा, जानते हैं लंब बटा आधा, लंब बटा आधा, लंब बटा आधा जानते हैं। तो ये सूत्र पर नहीं, एक रिलेशन साइन थीटा से होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये कैसे होता है तो इसे समझने के लिए आपको ये याद नहीं रखेंगे, इसे समझने के लिए हम साइन थीटा के भी समझ लेंगे कि एक साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे होती है तो समझिए। अगर साइन थीटा का मान जानते हैं P बटा H, और कॉस थीटा का मान जानते हैं क्या B बटा H, और इसका भी मान जानते हैं P बटा B। तो इसका रिलेशन एक दूसरे से बराबरी हो जाएगा। देखिए अगर इसी को हम बनाना चाहेंगे P बटा H, आई इंटू भाग में है तो इसे इंटू में करेंगे तो H बटा B हो जाता है, H से H कट गया तो P बटा B आ गया। ये दोनों को संबंधित एक दूसरे से रिलेशन बना रहा है, इसलिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होती है। तो इसी तरह से एक और है जिसके रिलेशन है कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये एक सूत्र हुआ, ठीक है। आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है तो तरोना तो लग रहा है।